सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव सेंट्स में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू टू ईच एंड ऑफ यू। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे परफ्यूम्स आपके सामने शोकेस करूंगा जिनकी क्वालिटी अगर मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम से बेटर नहीं तो मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स के टक्कर में हो, ऐसी परफ्यूम्स आपके सामने कुछ रिकमेंड करने की कोशिश करूंगा। एंड एडिशनली अगर इन परफ्यूम्स के कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने प्रेजेंट करूं, सो जो परफ्यूम्स मैं रिव्यू करूंगा उनमें कोई अल्कोहलिक ब्लास्ट नहीं है। परफ्यूम की ओवरऑल ब्लेंड एंड ऑयल क्वालिटी मेरे को काफी स्मूथ एक्सपीरियंस करने को मिली। एंड थर्ड, जो सेलर है वो परफ्यूम्स को 30 टू 45 डेज मैच्योर करने के बाद ही सेल कर रहे हैं, यानी कि अच्छे से मैच्योर करने के बाद, सेटल करने के बाद ये परफ्यूम्स को सेल कर रहे हैं जो सेलर है। सो दोस्तों, ये ब्रांड का नाम है सेल्वाडोर एंड शायद ये पहली बार होगा, मे बी दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम कि आप इस ब्रांड के बारे में सुन रहे होंगे। सो दोस्तों, सेल्वाडोर ब्रांड ने मेरे को अराउंड 30 नवंबर या फिर दिसंबर की स्टार्टिंग में इन्होंने मेरे को रीच आउट किया था कि ये अपने कुछ सैंपल्स 5 ml सैंपल्स मेरे साथ शेयर करना चाहेंगे। एंड इनका शुरुआत से एक ही टेक था कि इसके कुछ भी नेगेटिव एस्पेक्ट हो या स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट हो, एंड अगर मेरे को इनमें कोई चीज अच्छी लगे उनके बारे में एक फीडबैक शेयर कर पाऊँ। एंड दोस्तों, जहां पर ब्रांड सामने से मेरे को लिबर्टी दे कि मैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साइड पे बात कर सकूंगा, सो वहां पर मैं हमेशा रेडी रहूंगा परफ्यूम या परफ्यूम ब्रांड के बारे में बात करने के लिए। रेस्ट एश्योर्ड गाइस, आपको कभी भी इस चैनल पर प्रमोशनल कंटेंट नहीं देखने को मिला, ना ही देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, एक छोटा सा मेरा मोटिव है इस चैनल पे कि मैं अपना आपके सामने पैशन शेयर कर पाऊं जो परफ्यूम्स के रिगार्डिंग है। सो वो मोटिव पूरा हो एंड परफ्यूम्स के अराउंड थोड़ी बात हो। दिस इज द only thing that I try to do on this channel। and दोस्तों, I try to be neutral and मेरे रिव्यू ऑनेस्ट है या नहीं वो आप जज कर सकते हैं। सो दोस्तों, इन परफ्यूम्स को मैंने बहुत ही लिमिटेड एक्सपेक्टेशंस के साथ टेस्ट करना शुरू किया, बट राइट फ्रॉम द फर्स्ट स्प्रे एंड 20 दिन की टेस्टिंग तक जिस तरह इन परफ्यूम्स ने मेरे को सरप्राइज किया, दिस इज द रीजन मैं इन परफ्यूम्स के बारे में बात करना चाहूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स टॉक अबाउट दीस परफ्यूम्स। सो दोस्तों, सबसे पहले उस परफ्यूम के बारे में बात करते हैं जिसका मैंने थंबनेल भी ऐड किया है, यानी कि लुई विटॉन पैसिफिक चिल। सो आपने इमेजिनेशन के बहुत सारे रिव्यूज देखे होंगे उसके क्लोन्स पे, बट आज पैसिफिक चिल के क्लोन के बारे में बात करते हैं। नाउ दोस्तों, अगर आप जो सेल्वाडोर का पैसिफिक चिल का क्लोन है वो है रिलैक्स बाय द बीच, एंड इसे मैं ऑलमोस्ट 2.5 टू 3 ml यूज कर चुका हूँ। 20 डेज की टेस्टिंग में 6 परफ्यूम सैंपल्स हैं, उन्हें मैं रोटेशन में यूज करता रहा। अब दोस्तों, अगर आप पैसिफिक चिल के नोट स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप एक चीज वहां पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो पैसिफिक चिल का नोट स्ट्रक्चर है वो एक समर सेंट्रिक परफ्यूम की तरह आप यूज कर पाएंगे। समर में उसके नोट ज्यादा अच्छे से प्रोजेक्ट करेंगे, ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस कर पाएंगे। बट जितना मैं दोस्तों इस परफ्यूम को यूज कर पाया हूं विंटर्स में, जिस तरह ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है, लास्ट करता है, वो काफी सरप्राइजिंग था मेरे लिए। एंड जो दोस्तों क्लेम मैंने वीडियो की स्टार्ट में किया था कि इसमें कोई अल्कोहलिक ब्लास्ट मेरे को नहीं महसूस हुआ, वो मैं आपके सामने आपको एक्सपीरियंस कराना चाहूंगा। सो दोस्तों, सेटल होने से भी पहले कुछ मिली सेकंड्स में मैंने इसे स्प्रे किया यहाँ पर। अब दोस्तों, इसमें अल्कोहलिक ब्लास्ट नहीं, बट अल्कोहल फील भी मेरे को महसूस नहीं हुई। मोस्ट ऑफ द परफ्यूम्स ऐसे ही हैं जहां पर अल्कोहलिक फील मेरे को महसूस नहीं हुई। एंड ये चीज मैंने जो ब्रांड ओनर है जो काफी यंग है उनसे मैंने पूछने की भी कोशिश की थी। सो इसका उन्होंने सिंपल आंसर दिया था कि जिस तरह मैं ब्लेंडिंग कर रहा हूँ, परफ्यूम को ब्लेंड कर रहा हूँ एथेनॉल के साथ एंड मैच्योर कर रहा हूँ, दिस कुड बी अ रीजन कि इनके परफ्यूम का स्टार्ट मेरे को काफी ज्यादा स्मूथ स्मेल करने को मिला। एंड गाइस, टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस फर्स्ट ऑफ ऑल, अब दोस्तों दिस परफ्यूम कीप्स ऑन प्रोजेक्टिंग फॉर 1.5 आवर्स। विंटर्स है दोस्तों, दिस इज अ समर सेंट्रिक परफ्यूम, बट जिस तरह ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है 1.5 आवर्स तक कॉन्टिन्यूसली मेरे को इसकी विफ्स महसूस करने को मिले। दिस वाज रियली सरप्राइजिंग फॉर मी। एंड दोस्तों, ये मेरे को 6 से 7 घंटे अपने स्किन एंड क्लोथ्स के कॉम्बिनेशन पे स्मेल करने को मिला, जो इनका वर्जन है लुई विटॉन पैसिफिक चिल का रिलैक्स बाय द बीच। अब दोस्तों, अगर इस परफ्यूम को आपको मेन चीज खुशबू एक्सप्लेन करना चाहूँ, अब दोस्तों विदाउट इवन टचिंग द नोट स्ट्रक्चर अगर इसकी खुशबू के बारे में बताना चाहूं, अगर आप इमेजिन कर सकें कि इसमें एथेनॉल एंड परफ्यूम ऑयल की जगह ऑरेंज जूस हो, दिस इज हाउ दिस परफ्यूम स्मेल्स। एक फ्रेशली स्क्वीज होते हैं ऑरेंज जूस के, आप सामने खड़े उसको महसूस कर रहे हो, उसके अरोमा को, उसके फ्लेवर को, या फिर आप ऑरेंज जूस को कंज्यूम कर रहे हो, उसका जो मिठास होगा, उसमें जो रिफ्रेशिंग नेचर होगा, दिस इज हाउ दिस परफ्यूम स्मेल्स। ऑरेंज की मिठास, रिफ्रेशिंग नेचर एंड जूसीनेस, दिस इज हाउ दिस परफ्यूम स्मेल्स। एंड आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि इसमें ऑरेंज जूस हो, दिस इज हाउ देयर वर्जन ऑफ पैसिफिक चिल स्मेल्स या फिर रिलैक्स बाय द बीच स्मेल्स। एंड दोस्तों, अगर आप इस परफ्यूम को बहुत ही माइन्यूटली स्मेल करने की कोशिश करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से स्मेल करने की कोशिश करूँ, हल्का सा सिट्रसी नेचर है, जैसे लेमन से खुशबू आती है, लेमन की एस्पेक्ट, हल्का सा टैंगीनेस जैसा आपको ब्लैक करंट से मिलता है। ऑल्दो मैं इसको स्टडी कर चुका हूं पहले, ब्लैक करंट की टैंगीनेस बहुत ही माइल्ड मिंटीनेस 5% आप इमेजिन कर सकते हैं। एंड दोस्तों, शुरुआत होगा ऑरेंज से, जहां पर हल्की सी सिट्रसी नेचर ज्यादा प्रोमिनेंट है। इसके एक्सट्रीम ड्राई डाउन में आपको मैंड्रिन, जिसको किन्नू भी बोला जाता है, किन्नू का सीजन है, शायद किन्नू को मैंड्रिन ही बोला जाता है अगर मैं गलत नहीं हूं, उसकी मिठास की तरफ चल जाता है और ज्यादा जूसी हो जाएगा अपने ड्राई डाउन की तरफ।
इसमें मिठास है, बट ऑरेंज टॉफी की तरह या फिर एडिशनली आप इमेजिन कर पाए शुगर हो, वैसा नहीं है। जैसा एक नेचुरल ऑरेंज फ्रूट में हो या फिर किन्नू में, मैंड्रीन में आप मिठास को इमेजिन कर सकते हैं। दिस इज हाउ दिस परफ्यूम स्मेल्स। जूसी ऑरेंज, जूसी किन्नू या मैंड्रीन, उसकी मिठास, हल्की सी मस्कीनेस एंड नेचुरल फ्रूट की स्वीटनेस। दिस इज हाउ दिस परफ्यूम स्मेल्स। 6 से 7 घंटे क्लोज पर आपको स्मेल करने को मिलेगा विद 1.5 आवर्स ऑफ लास्टिंग। अब दोस्तों, मेरे को किसी भी ब्रांड को प्रमोशन करने का परफ्यूम, सिर्फ मेरे को सैंपल्स रिसीव हुए हैं एंड दोस्तों मैं कभी भी प्रमोशन नहीं करता, बट दिस इज अ अनएक्सप्लोर्ड ब्रांड एंड जिस तरह की क्वालिटी दे रहे हैं, विंटर्स होने के बावजूद जिस तरह परफ्यूम स्मेल कर रहा है, दिस वाज हाईली सरप्राइजिंग। सो सबसे पहले मैं उसी परफ्यूम के बारे में बात करना चाहता था जिसे मैंने थंबनेल में ऐड किया एंड सी क्वालिटी एंड प्रोजेक्शन मेरे को काफी अच्छी लगी। एंड गाइस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट परफ्यूम व्हिच इज रस ऑफ लव एंड ये है एक विंटर सेंट्रिक परफ्यूम सेल्वाडोर की तरफ से आने वाला। अब दोस्तों, ये है डीएनए BR 540 का एंड इसमें बहुत ही माइन्यूटली, बहुत कम क्वांटिटी में कॉफी की खुशबू को भी ऐड किया गया है। जैसे दोस्तों आप इसे स्प्रे करेंगे, आपको इसमें कैरामलाइज शुगर, कैरामल की जैसी कैरामल टॉफी होती है, कॉटन कैंडी होती है, ऐसा दोस्तों आपको ये खुशबू स्मेल करने को मिलेगी। ऑल्दो इसमें शुरू से आपको एक वार्मथ स्मेल करने को मिलेगी। विंटर में इसकी खुशबू काफी अच्छी लगेगी। समर में इसके जो मिठास है वो थोड़ी ओवरवेलमिंग हो सकती है, बट विंटर में रस ऑफ लव जो कि BR 540 का डीएनए है, वो काफी प्लेजेंट स्मेल करने को मिलता है। एंड दोस्तों, इसके बैकग्राउंड में आपको कॉन्टिन्यूसली कॉफी की स्वीट बिटर सेंट स्मेल करने को मिलेगी। जैसा दोस्तों आप लताफा खामरा कावा में आप कॉफी की खुशबू को आप स्मेल करते हैं, जिंजर प्रोमिनेंट है, उसमें सिनेमन प्रोमिनेंट है, मिठास प्रोमिनेंट है, एंड बैकग्राउंड में कावा परफ्यूम में के बैकग्राउंड में आपको कॉफी की खुशबू मिलती है। सिमिलरली BR 540 यहाँ डोमिनेट करता है। BR 540 का कैरामलाइज शुगरी डीएनए, बर्न्ड शुगर का डीएनए, बट इसके बैकग्राउंड में अराउंड 30 to 40% आपको कॉफी की खुशबू स्मेल करने को मिलेगी। सो इसमें वार्मथ है, इसमें आपको हल्की सी एम्बरीनेस मिलेगी, शुगरीनेस मिलेगी, कॉफी का डीएनए मिलेगा। ऑल्दो दोस्तों, जो ब्रांड ओनर है उन्होंने एक चीज शेयर की है कि जो लेटेस्ट बैचेस हैं उसमें ये BR 540 के डीएनए को ही इसमें इंक्लूड करेंगे, शायद कॉफी को हटाएंगे। बट अगर मेरा फीडबैक वो लेना चाहेंगे, शायद अगर मैं कुछ रिकमेंड करूं, सो कॉफी का जो एडिशनली इन्होंने बहुत ही माइन्यूटली ऐड किया है, शायद उन्हें इस चीज को कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि वो चीज बहुत प्लेजेंट स्मेल करने को मिलती है। BR 540 इसमें प्रोमिनेंट है, बट कॉफी के हल्की सी फ्रेग्रेंस के एडिशन के कारण ऐसा भी मेरे को महसूस होता है जैसे आप कैफे में एंटर करें। सो इसमें वार्मथ है दोस्तों। जो पहला परफ्यूम था जो रिलैक्स बाय द बीच था, अगर मैं रिलैक्स बाय द बीच परफ्यूम, उसमें प्रोजेक्शन काफी है। विंटर होने के बावजूद उसमें प्रोजेक्शन काफी है। इसमें वार्मथ है, इसमें डेप्थ है, इसकी प्रोजेक्शन बहुत लाउड नहीं है। इसी आपके सामने ऑलमोस्ट एक सेंट बबल क्रिएट करके रखेगा, एक सॉफ्ट सेंट बबल, एंड ऑलमोस्ट 7-7.5 घंटे मेरे को स्किन एंड क्लोथ के कॉम्बिनेशन पे स्मेल करने को मिला। सो एक अच्छा BR 540 का डीएनए, इसकी प्रोजेक्शन बहुत लाउड नहीं है एंड बट थोड़ा इंटीमेट बना रहता है, बट इसकी लास्टिंग काफी अच्छी मिलती है एंड हल्का सा एक गॉर्मोंडिश नेचर की तरफ ये परफ्यूम लीन करता है। सो ये परफ्यूम का मैं रिव्यू करा जो कि रस ऑफ लव। दिस इज एन इंस्पायर्ड वर्जन ऑफ BR 540। नाउ गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड परफ्यूम जो कि है द लाउड इन्फर्नो। अब जिस परफ्यूम को ये क्लोन करता है उसके काफी कम क्लोन्स मैंने मार्केट में देखे हैं, जो कि है अम्वाज इंटरल्यूड। दिस इज एन क्लोन ऑफ अम्वाज इंटरल्यूड। अब दोस्तों, अम्वाज इंटरल्यूड फेमस है अपने इंसेंस एंड ऑरिगेनो की खुशबू के कारण। ऑरिगेनो की खुशबू जिस तरह यहाँ कैप्चर्ड है, बहुत ही रियल स्मेलिंग ऑरिगेनो का नोट मेरे को यहाँ पे स्मेल करने को मिलता है। जैसे दोस्तों पिज्जा पे ऑरिगेनो को पाउच को स्प्रेड करते हैं, वहां पर ऑरिगेनो के साथ कुछ सॉल्ट एंड स्पाइसेस को ऐड किया जाता है, वैसा नहीं, बट एलिमिनेटिंग दैट सॉल्ट एंड स्पाइसीनेस। अगर आप रियल ऑरिगेनो की खुशबू, उसकी एरोमेटिक नेचर को, उसकी हर्बल नेचर को, हल्के से स्पाइसी नेचर को इमेजिन कर पाए, ऐसा ऑरिगेनो का नोट यहाँ पर मेरे को इनिशियली स्मेल करने को मिलता है। एंड परहैप्स आप में से कुछ लोगों को पेक्यूलियर थोड़ा सा न्यूजल लग सकता है क्योंकि इसमें ऑरिगेनो की खुशबू कैप्चर्ड है, बट प्रायर टू दिस अगर आप में से किसी ने अम्वाज इंटरल्यूड के किसी क्लोन को या फिर किसी ऑरिगेनो बेस्ड परफ्यूम को स्मेल किया हो जिसमें ऑरिगेनो की खुशबू प्रोमिनेंट हो, ओरिजिनली वो परफ्यूम्स काफी ज्यादा प्लेजेंट स्मेल करने को मिलती है। हल्का सा हर्बल नेचर होता है, स्पाइसी नेचर होता है, एरोमेटिक नेचर होता है। ऐसे दोस्तों इसमें खुशबू कैप्चर्ड है। जैसे इस परफ्यूम को 5 मिनट सेटल डाउन होने देंगे, इसमें बर्निंग इंसेंस की खुशबू प्रोमिनेंट होते दिखेगी, वो आपको स्मेल करने को मिलेगी। इसमें दोस्तों फ्लोरल इंसेंस या फिर व्हाइट फ्लोरल्स, रोज बेस्ड इंसेंस की खुशबू नहीं है, बट एक लेदर बेस्ड इंसेंस की खुशबू मेरे को स्मेल करने को मिलती है। एंड ऑरिगेनो इसमें शुरू में प्रोमिनेंट है, विद टाइम बैकग्राउंड में पुश होता जाएगा ऑरिगेनो की खुशबू का नोट, उसका एरोमेटिक नेचर, एंड जो बर्निंग इंसेंस का नोट है, लेदरी बर्निंग इंसेंस का नोट है, वो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। इसमें वार्मथ है, हल्का सा लैब्डेनम की खुशबू है, बर्निंग इंसेंस की खुशबू है जिसमें लेदर की खुशबू प्रोमिनेंट है, ऑरिगेनो की खुशबू प्रोमिनेंट है। दिस इज हाउ दिस परफ्यूम स्मेल्स। बहुत ज्यादा ट्रांजिशंस नहीं है। जो मेजर नोट है, लैब्डेनम की खुशबू आपको बेस नोट में मिलेगी ऑल्दो, बट जो मेजर नोट है यानी कि ऑरिगेनो की खुशबू एंड जो इंसेंस, लेदरी इंसेंस की खुशबू, वो इसमें प्रोमिनेंट
आपको स्मेल करने को मिलेगी। एंड गाइस अगर मैं अपने बारे में बताना चाहूँ, मेरे को टबैको बेस्ड परफ्यूम्स बिल्कुल नहीं पसंद है, बट विद टाइम टबैको का नोट मेरे पे डेवलप हुआ है। सेकंड, मेरे को लेदर बेस्ड परफ्यूम नहीं पसंद आते, अभी भी नहीं पसंद, ऑल्दो इसमें लेदर का नोट है, बट बर्निंग लेदर इंसेंस का नोट है। एंड ऑरिगेनो इसमें थ्रू डोमिनेट करता है, जिस कारण यहाँ पर मेरे को लेदर का नोट बहुत ज्यादा बॉदर नहीं करा। जिस तरह का ये डीएनए है, स्कूल में आप इसे नहीं लगा सकते, कॉलेज में शायद आप इसे वेयर कर सकते हैं, पार्टीज फंक्शन में वेयर कर सकते हैं, एंड एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी पे ऐसा डीएनए अच्छा लग सकता है। एंड एडिशनली गाइस ओपन सेटिंग में ज्यादा अच्छा लगेगा। इसकी प्रोजेक्शन आपको मॉडरेट मिलेगी, 7 to 7.5 आवर्स तक आपको ये क्लोज पर स्मेल करने को मिलेगा। एंड समबडी हु लाइक्स द फ्रेग्रेंस ऑफ लेदर, बर्निंग लेदर, इंसेंस का नोट एंड ऑरिगेनो की खुशबू, उनके लिए द लाउड इन्फर्नो एक अच्छा पिक बन सकता है। सो द फोर्थ परफ्यूम इज द वेनिलिन। अब ये है दोस्तों एक फेमस गवर्नमेंट सेंट्रिक डीएनए, जो कि है परफ्यूम्स ज़ेमार्ली ऑल्टेयर का क्लोन। मेरे पास लिक्विड ब्रून भी है, जो कि मिडिल ईस्टर्न क्लोन है परफ्यूम्स ज़ेमार्ली ऑल्टेयर के डीएनए का। दोस्तों 2 डीएनए मेरे पास अवेलेबल है ऑल्टेयर के डीएनए के, एक है लिक्विड ब्रून, एक है द वेनिलिन। शायद मैं इनका एक लाइव कंपैरिजन वीडियो बना सकता था, बट जेन्युइनली मैं जो फील कर पाया, इस परफ्यूम में एक कमी है जो इसे लिक्विड ब्रून से थोड़ा डिफरेंट बनाती है, वो इस परफ्यूम की डेंसिटी। दोस्तों अगर इस परफ्यूम की मैं फ्रेग्रेंस के बारे में बताना चाहूँ, वो एग्जैक्टली लिक्विड ब्रून की तरह स्मेल करता है। वही कार्डमम की खुशबू, बर्न शुगर की खुशबू, हल्का सा कैरेमलाइज चॉकलेटीनेस, सेम 98 to 99% ये लिक्विड ब्रून की तरह स्मेल करता है। बट जो एक ग्राउंड है जो लिक्विड ब्रून से थोड़ा डिफरेंट बनाता है, वो इस परफ्यूम में रिचनेस कम है, डेंसिटी कम है। अगर मैं लिक्विड ब्रून की डेंसिटी को 100% मान सकता हूँ, इसकी डेंसिटी वहां पर ऑलमोस्ट 80% मेरे को लगती है। इसमें डेंसिटी एंड रिचनेस कम है, लिक्विड ब्रून इज मोर डेंसर, उसमें ज्यादा थिकनेस, ज्यादा रिचनेस मेरे को मिलती है, ज्यादा कार्डमम का नोट प्रोमिनेंट है। इस ग्राउंड के कारण मैंने इनका लाइव कंपैरिजन नहीं किया, ऑल्दो ये भी मेरे को अराउंड 6 आवर्स तक अपने स्किन एंड क्लोथ से कॉम्बिनेशन मिलता है। इसकी प्रोजेक्शन काफी सॉफ्ट है, लिक्विड ब्रून 20 मिनट प्रोजेक्ट करता है, इसकी बहुत ही सॉफ्ट प्रोजेक्शन मिलती है। जो मैंने 3 परफ्यूम्स पहले आपके सामने शोकेस किए थे, उनकी प्रोजेक्शन काफी अच्छी मिली। ये एक सॉफ्ट प्रोजेक्टिंग परफ्यूम है जो 6 घंटे तक लास्ट करता है। एक ठीक परफ्यूम है लिक्विड ब्रून का प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन के अकॉर्डिंग। उसी कंपैरिजन में थोड़ा वीक है। दिस इज द रीजन इसे बाद के 3 परफ्यूम्स में आपको रिव्यू कर रहा हूँ। इंडिविजुअली दिस इज अ नाइस परफ्यूम, बट टॉकिंग अबाउट द डेंसिटी ये थोड़ा वीक है, बट फ्रेग्रेंस बहुत क्लोज है लिक्विड ब्रून। नाउ टॉकिंग अबाउट द 5th परफ्यूम, जो कि है वेल ऑफ चंदन। अब ये है टॉम फोर्ड के सैंडल ब्लश का क्लोन, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैं सैंडल ब्लश के किसी क्लोन को स्मेल कर रहा हूँ। अब इसमें सैंडलवुड लिखा है, इसमें सैंडलवुड की खुशबू थ्रूआउट प्रोमिनेंट रहेगी, बट जैसे ही इस परफ्यूम का फर्स्ट स्निफ लेंगे, आपको बर्स्ट ऑफ स्पाइसीनेस इसमें स्मेल करने को मिलेगी। दिस इज अ स्पाइसी परफ्यूम जिसमें सैंडलवुड की खुशबू विद टाइम प्रोमिनेंट होगी। इनिशियली इसमें सिनेमन की खुशबू, क्लोव की खुशबू, हल्की सी पेपरीनेस प्रोमिनेंट रहेगी। इवन ड्राई डाउन तक मैंने इस परफ्यूम में एक चीज नोटिस की है कि फर्स्ट स्निफ में स्पाइसीनेस, हल्की सी पेपरीनेस आपको स्मेल करने को मिलेगी। जैसा दोस्तों इसमें सैंडलवुड का नोट है जो ऑलमोस्ट 10 मिनट बाद प्रोमिनेंट होगा, काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। ऑल्दो शुरू में बैकग्राउंड में रहेगा सैंडलवुड का नोट, विद टाइम ऑलमोस्ट 10 मिनट्स बाद इसमें सैंडलवुड का नोट काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। एंड गाइस अगर आप यूजुअली सैंडलवुड की खुशबू को परफ्यूम्स में देखें, मेरे पास अहमद अल मगरिबी का म्यूजिन परफ्यूम है जिसमें क्रीमी सैंडलवुड के नोट को यूज किया गया है। टाइटन का सेलेस्ट परफ्यूम है जिसमें एक सोपी, एक जेल लाइक सैंडलवुड का नोट मिलता है। बट वेल ऑफ चंदन परफ्यूम में जिस तरह का सैंडलवुड है, बहुत ही रियल, बहुत ही रॉ स्मेलिंग सैंडलवुड का नोट मेरे को यहाँ स्मेल करने को मिलता है। एंड अगर मैं आपको एक्सपीरियंस कराना चाहूँ इसमें सैंडलवुड की खुशबू, दोस्तों जैसे सिलबट्टा होता है उसमें सैंडलवुड की स्टिक को हम रब करते हैं पानी के साथ ताकि हम टीका बना पाए। उस पानी में जो चंदन की खुशबू डाइल्यूट होती है, उस चंदन की खुशबू आती है, बहुत ही रियल, बहुत ही नेचुरल स्मेलिंग खुशबू। एग्जैक्टली दोस्तों वैसा स्मेल करता है। बट इसे मैंने गुड एंड डिसेंट कैटेगरी में इसलिए इंक्लूड किया है बिकॉज मेरे को ओवरली स्पाइसी परफ्यूम्स नहीं पसंद। इनिशियली इसमें बर्स्ट ऑफ स्पाइसीनेस मेरे को स्मेल करने को मिलती है, पेपरीनेस मिलती है। दिस इज द रीजन मैंने इसको गुड एंड डिसेंट की कैटेगरी में इन्वॉल्व किया है। बट समबडी हु लाइक्स अ वार्म, वुडी एंड स्पाइसी परफ्यूम जिसमें विद टाइम सैंडलवुड, एक रॉ सैंडलवुड का नोट प्रोमिनेंट हो जाए, उनके लिए एक अच्छा परफ्यूम बन सकता है। ऑल्दो ये बहुत ज्यादा रिलीजियस साइड पर लीन नहीं करता, दिस इज अ कामिंग एंड सूदिंग सैंडलवुड नोट इस परफ्यूम में प्रोमिनेंट है। एंड जिनको ऐसी परफ्यूम पसंद आती है उनके लिए एक अच्छा पिक बन सकता है। इसकी प्रोजेक्शन मेरे को सॉफ्ट मिली एंड ऑलमोस्ट 4 से 4.5 घंटे मेरे को स्किन एंड क्लोथ के कॉम्बिनेशन में स्मेल करने को मिला। परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ही रियल स्मेलिंग सैंडलवुड का नोट है। जिन्हें ऐसा परफ्यूम पसंद आता है, सिर्फ उन लोगों को ऐसा परफ्यूम पसंद आएगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 6th परफ्यूम एंड द लास्ट परफ्यूम, जो कि है बीनीथ द जैस्मिन स्काई। अब ये है 2 फेमस परफ्यूम्स का ब्लेंड, एक है वाइसा लिब्रे, एक है फ्लोर नार्कोटिक। दिस इज अ विमेन सेंट्रिक परफ्यूम। दिस इज द रीजन इसके बारे में लास्ट में बात कर रहा हूँ बिकॉज मेजॉरिटी मेल ऑडियंस इस चैनल को देखते हैं। अब दोस्तों ये परफ्यूम के बारे में बताना चाहूँ, इसमें वाइसा लिब्रे का नोट जो परफ्यूम है डीएनए वो ज्यादा डोमिनेट करता है। मैंने वाइसा लिब्रे के 2 डीएनए को मैंने टेस्ट किया है। रिसेंटली मैंने
उफ परफ्यूम्स के फ्री स्पिरिट, शायद फ्री स्पिरिट ही है जो कि वाईएसएल लिब्रे को क्लोन करता है, उसमें उफ परफ्यूम्स में अल्कोहलिक ब्लास्ट बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, बट फ्री स्पिरिट जो है वाईएसएल लिब्रे का क्लोन वो काफी मेरे को स्मूथ लगा। उसमें थिक जैस्मिन का नोट मिलता है, इसमें भी जैस्मिन काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है, बट इसमें थिकनेस काफी कम मिलती है उसके कंपैरिजन में। मैंने पर्सनली फ्लोर नार्कोटिक के किसी भी क्लोन को नहीं स्मेल किया, बट इसमें वाईएसएल लिब्रे काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है, हल्की सी पीच की फ्रूटीनेस मिलती है, इसमें जैस्मिन की व्हाइट फ्लोरल्स की खुशबू मिलती है। एक्सट्रीम ड्राई डाउन में आपको इसमें वनीला की हल्की सी मिठास मिलेगी, बट थ्रू आउट इसमें आपको फ्लोरल जैस्मिन का नोट मिलेगा। बहुत ज्यादा थिक जैस्मिन का नोट नहीं है, एक टोन डाउन वर्जन लगता है जैस्मिन का, जो कि काफी ज्यादा प्लेजेंट लगता है। इफ अ फीमेल इज वेयरिंग दिस, इसके हल्के हल्के विफ्स अगर आप हवा में मैं इमेजिन कर पाऊं तो शायद फीमेल पे ये परफ्यूम, इफ सम फीमेल इज वेयरिंग दिस, उन पे परफ्यूम अच्छा लग सकता है। सो जैस्मिन सेंट्रिक परफ्यूम जिसमें बहुत ज्यादा मिठास है, फ्रूटीनेस ना हो, एक फ्लोरल बेस्ड परफ्यूम हो, बहुत ज्यादा थिकनेस ना हो, जो कि इजीली 40 to 50 मिनट्स तक प्रोजेक्ट करे एंड 6 घंटे तक आपके स्किन एंड क्लोथ के कॉम्बिनेशन पे लास्ट करे, उनके लिए बीनीथ द जैस्मिन्स का एक विमेन सेंट्रिक परफ्यूम है जो एक अच्छा पिक बन सकता है। एंड गाइस, दिस वाज माय रिव्यू इन परफ्यूम्स जो कि सल्वाडोर की तरफ से आते हैं। सो दे आर अ न्यू ब्रांड। अल्कोहलिक ब्लास्ट मेरे को स्मेल करने को नहीं मिला। परफ्यूम्स के ओवरऑल ब्लेंड काफी स्मूथ है। प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन पे भी बहुत ज्यादा क्लोन हाउसेस के टक्कर में परफ्यूम्स बना रहे हैं। अगर इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताना चाहूँ, एथेनॉल किस क्वांटिटी में, परफ्यूम ऑयल्स एंड फिक्सेटिव्स कौन से ऐड किए गए हैं, बहुत ही क्लियरली मेंशन किया गया है। एंड में इन्होंने ये भी चीज मेंशन की है कि ये अपैरल स्प्रे है, एंड ये चीज मेरे को ब्रांड ओनर ने अपफ्रंट बताई थी कि इफ्रा स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर ये परफ्यूम्स को बना रहे हैं, बट स्टेइंग ऑन द सेफर साइड इन्होंने लिखा है कि क्लोथ यानी कि अपैरल पर ही नहीं यूज करें। अगर दोस्तों मैं इनका कंपैरिजन डायरेक्ट मेनवर्क्स से करूं, सो मेनवर्क्स की क्वालिटी से बहुत ही क्लोज ये जाते हैं इनके परफ्यूम्स। अगर एक चीज में डिफरेंशिएशन में एस्टैब्लिश कर पाऊं, अगर मेनवर्क्स के परफ्यूम्स की रिचनेस एंड डेंसिटी को मैं 100% मानूं, सो इन परफ्यूम्स की रिचनेस एंड डेंसिटी 90% तक नजदीक जाते हैं मेनवर्क्स के। एंड दोस्तों जो ये 6 सैंपल्स इन्होंने मेरे साथ शेयर किए वो 5 ml सैंपल्स हैं, एंड हर सैंपल का प्राइस 149 रुपीज ईच है। अब दोस्तों जो ब्रांड ओनर है उन्होंने ये चीजें मेरे साथ शेयर की थी कि नियर फ्यूचर में वो 2 ml सैंपल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसका प्राइस बहुत ही सिमिलर रहेगा मेनवर्क्स के साथ, 60 to 70 रुपीज प्राइसिंग में। सिमिलर जो मेनवर्क्स का सेक्शन है उसके रेंज में रहते हुए अपने 2 ml सैंपल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। सो दोस्तों शायद ये चीज मेनवर्क्स ने इंट्रोड्यूस की थी, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, बट जो दोस्तों ब्रांड फोकस करता है एक कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, सैंपल्स को इंट्रोड्यूस करता है, उसे मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूं। इसीलिए मेनवर्क्स एज अ ब्रांड मेरे को काफी पसंद है। ये भी सैंपल्स की तरफ आ रहे हैं। 149 का 5 ml सैंपल है, एंड नियर फ्यूचर में 2 ml सैंपल के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे। दैट इज ऑल्सो वेरी अप्रिशिएबल थिंग। एंड गाइज अल्टीमेटली यहाँ छोटे छोटे से 5 ml के सैंपल्स मेरे को रिसीव हुए हैं, शायद जिन्हें मैं 2-3 हफ्ते की टेस्टिंग में खत्म भी कर सकता हूँ। अल्टीमेटली गाइज मेरा जो सोल ऑब्जेक्टिव था इस रिव्यू का वो सिर्फ इतना था, इफ अ ब्रांड इज जेन्युइनली ट्राइंग टू प्रोड्यूस गुड परफ्यूम्स, उन्हें आप दोस्तों के सामने प्रेजेंट कर सकूं। मेरे दोस्तों कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है किसी चीज की प्रमोशन करूं, सिर्फ ये सैंपल्स रिसीव हुए हैं एंड कुछ अच्छा मेरे को जेन्युइनली लगा, दिस इज द रीजन इसके बारे में बात कर रहा हूँ। अल्टीमेटली गाइज फाइनली मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा, द फाइनल डिस्क्रिप्शन इज ऑलवेज विद द कंज्यूमर। किसी प्रोडक्ट को वो अवॉइड करें, किसी को बाय करें, नेवर लेट इन्फ्लुएंसर्स और रिव्यूअर्स इन्फ्लुएंस ऑफ परचेजिंग चॉइसेस। एक और चीज दोस्तों, ऑलवेज प्रायोरिटाइज सैम्पलिंग। एक 50 या 100 ml बॉटल आप पे बर्डन की तरह क्रिएट ना हो, इसके लिए ऑलवेज प्रायोरिटाइज सैम्पलिंग। दोस्तों सल्वाडोर ब्रांड, इनका कोई वेबसाइट नहीं है, इनको आप सर्च करेंगे आप इन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे, दिस इज द रीजन। इनका इंस्टाग्राम हैंडल मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगा, बट गाइज एज आई ऑलवेज से इन्हें आप एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, दिस इज द रीजन के बारे में ऐड करूंगा। बट एज आई ऑलवेज से, नेवर लेट रिव्यूअर्स इन्फ्लुएंस योर परचेजिंग चॉइसेस, बाय व्हाट यू ट्रूली विश टू। सो दिस वाज माय रिव्यू फॉर टुडे। अगर दोस्तों आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो आज का, आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। इनकेस ये वीडियो अच्छी लगी हो आप इस वीडियो पे एक लाइक भी कर सकते हैं। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।